हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने एक्सरसाइज का चल रहा था। एक्सरसाइज में 30 तक अपन ने कर लिए थे, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो वही जो आपने कल किया था वही आज करना है कि सबसे पहले आप देखिए, कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और मैं जब लास्ट में रुक जाऊँ तो आप वीडियो को पॉज करना, अपने आंसर लिखना और उसके बाद में मैच करना कि आपके कितने सही हुए। आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। एगो आ गया तो माइंड अप्लाई कीजिए कि यहाँ क्या आएगा। रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। 4 और सिंस 4 प्लस टाइम आ गया तो क्या आएगा। इसके बाद में इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री, बी, ये नए टाइप का आया है। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना और आप करने की कोशिश कीजिए। इन एंशियंट टाइम आया है और प्लस बी आया है तो क्या आ सकता है। ही विद मी टुमारो, ये बी आया है, टुमारो आया है। ही कैन रन फास्ट, आपका मॉडल आया है। आई ए कार, बी, आई ए कार इन माई यूथ, इन हर यूथ, इन माई यूथ, इन हिज यूथ, इन माई चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड, और प्लस बी आया है। द सन राइज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। लास्ट में जब रूल पढ़ाए थे मैंने आपको, तो रूल में मैंने आपको बताया था कि आपके कंडीशनल सेंटेंस आ सकते हैं, और यहाँ देखो मैंने 3 कंडीशन वाले डाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सेंटेंस में इफ़ आ गया और ये V1 आई है, ये इफ़ आ गया और ये V2 आई है, ये इफ़ आ गया, तो अब दूसरी साइड कुछ डाला हुआ है, इधर तो ब्लैंक डाला हुआ है। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए वुड हैव और V3 डाला हुआ है, यानी इफ आ गया, एक साइड ये आया है तो दूसरी साइड क्या होगा। अब पाज कर लीजिए और आप आंसर मिलाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, मिला लिए होंगे आपने। बढ़ते हैं। आई गेट लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। एगो आ गया, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। अब आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years। सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, इट मीन्स और कोई पास्ट और फ्यूचर की निशानी दे नहीं रखी, इट मीन्स की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैज हैव आएगा, रोहित के साथ में हैज यानी हैज बीन, और लर्न का हो जाएगा लर्निंग। आगे देखिए, इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री, बी। जब आपके सेंटेंस में बी आ जाए तो बी का मतलब इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, या फिर हैज, हैव, हैड भी हो सकता है। बी का मतलब इतना सारा हो सकता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी हो सकता है। इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री, बी। इंडिया एक सुंदर देश है, एक ब्यूटीफुल कंट्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। सिंगुलर है तो इज, एम, आर में से इज आ जाएगा। इन एंशिएंट टाइम, ये पास्ट की चीज है, पास्ट की चीज है तो इज, एम, आर में से नहीं आएगा। पास्ट की है तो पास्ट के लिए क्या आएगा, वाज और वर में से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इंडिया, वही इंडिया है, सिंगुलर है, तो इंडिया के साथ में अब क्या आएगा, वॉच। इन एंशिएंट टाइम इंडिया वॉज अ बर्ड ऑफ गोल्ड, या गोल्डन बर्ड। की प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया था, तो यहाँ बी है लेकिन वॉच आ गया। सेंटेंस सेम है लेकिन एंशिएंट टाइम आती पास्ट में चली गई बात, तो आपने वॉच कर दिया। ही विद मी टुमारो, बी है लेकिन टुमारो से हम समझ गए कि फ्यूचर की बात हो रही है कि कल वो मेरे साथ होगा, तो यहाँ क्या होगा, ही के साथ में विल। इसी प्रकार अब देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, विल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आपको पता लगा कि ये प्रेजेंट की चीज है तो इज, एम, आर में से कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ एंशिएंट टाइम आते ही आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। इन एंशिएंट टाइम हो सकता है, इन हर यूथ हो सकता है, इन हिज यूथ हो सकता है, माई चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड, ऐसा कुछ प्राचीन समय की बात हो सकती है। बी आ गया और पास्ट की बात है, वॉज और वर में से आएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर की बात हो रही है तो सेल और विल में से आएगा। ही कैन, मॉडल है, मॉडल आते ही आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है रन। रन कर दिया लेकिन सब्जेक्ट ही आया, एस या ईएस लगाना तो भूल गया
नो, नहीं लगाना है। जब आपका मॉडल लग गया, मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले कर रहा है, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो एस या ईएस का रोल अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो मॉडल आ गया तो सब्जेक्ट है आई वी यू दे प्लूरल है या ही सी इट नेम सिंगुलर, आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। आई ए कार बी, बी आ गया, एम कर दूं, आई में कार, मैं कार हूं, ये तो सूट नहीं होता। तो मेरे पास कार है, यानी हैज हैव हैड तीनों का मतलब पास में होना होता है। हैज हैव का मतलब प्रेजेंट की बात होती है और हैड का मतलब पास्ट की बात होती है। तो आई हैव ए कार, आई के साथ में हैज और हैव में से नोट करना है, तो आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव ए कार। आई ए कार इन माई यूथ, यानी मेरे पास यूथ में, जवानी में एक कार थी, जब मैं युवा था तब कार थी। इन माई यूथ, इन माई यूथ से आपको पता चल गया कि ये पास्ट, अब पास्ट होते हैं, ये मत हो जाना कि हाँ वाज और वर कि आई वॉज ए कार इन माई यूथ, कि जवानी में मैं कार था, कार नहीं थे आप, आपके पास कार थी। तो आई हैड ए कार इन माई यूथ, या बी का मतलब हैड हो गया। द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। सन राइज इन द ईस्ट, कि सन है ईस्ट के अंदर राइज होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, बिल्कुल सही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सन सिंगुलर है इसलिए एस या ईएस हो रहेगा, दो सनराइजेस इन द ईस्ट। आगे देखिए कंडीशनल सेंटेंस, बहुत बार आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है, अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर आपके सेंटेंस में इफ आ गया, इफ एक जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्म का और थर्ड फॉर्म का भी फॉर्मूला है। V1 आ गया तो इधर आपको क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वेंट टू जयपुर, सॉरी एक मिनट, इफ आई गो टू जयपुर आई ब्रिंग ए साड़ी फॉर यू, अगर मैं जयपुर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था मैंने आपको। तो आई के साथ में क्या आएगा, सेल भी कर सकते हो और विल भी कर सकते हो। ये लीजिए इफ आ गया, एक तरफ V1 दूसरी तरफ सेल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए इफ आई वेंट टू जयपुर, कि अगर मैं जयपुर गया होता, जयपुर जाता, आई ब्रिंग, तो यहां वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी ब्रिंग का ब्रिंग हो जाएगा। देखिए इफ आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड ब्रिंग आपको करना है, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करना है। इसी प्रकार से इफ आ गया और इधर की साइड में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो इधर आप क्या करोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो हैड हो गया और गो वेंट गॉन, ये लीजिए गोन हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला, सेकंड का और थर्ड का, थर्ड के साथ में हैड है। अब सीधी सी बात है, अगर ये चीज दे रखी है तो ये कर दो और ये चीज दे रखी है तो ये कर दो। यहाँ वुड ब्रिंग होता तो हम गो का वेंट कर देते, लेकिन वेंट दे रखा है तो ये वुड ब्रिंग कर दिया। ये चीज दे रखी है तो ये कर दो और ये दे रखी है तो ये कर दो। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।